वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। कल हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शुरू किया था डिजीज़ कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने जो है प्रिवेंटिव मेजर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस करना है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि वैका मतलब होता है काउ, ठीक है। वेका का मतलब होता है काउ। वैक्सीनेशन से मुराद कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में डिज़ीज़ होने से पहले इंजेक्ट की जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिज़ीज़ होने से पहले ही इंजेक्ट की जाए, डिज़ीज़ के बाद भी इंजेक्ट की जा सकती है। इस तरह आपके पास आर्टिफिशियल वैक्सीन भी है, मतलब कि ना वैक्सीन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर वो मटेरियल इंजेक्ट किया, उसने आपकी बॉडी के अंदर जाकर एंटीजेंस आपकी बॉडी में दाखिल किए। वो एंटीजेंस जाके हमारे इम्यून सिस्टम को बताएंगे और वो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाएगा। फिर खुदा न खास्ता अगर वो डिज़ीज़ हमारे ऊपर अटैक करती है तो हमारे अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी और वो उनसे लड़ने की ताकत रखती है। दरअसल जो वैक्सीन होती है ना, वो उसी, जैसे अगर मैं बात करती हूँ पोलियो की वैक्सीन, तो पोलियो के जो जर्म्स हैं, पोलियो का जो वायरस है, उसी को ही वीकन किया जाता है, उसे डेडन किया जाता है, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। मतलब कि पोलियो का वायरस अभी इतना ड्रेडफुल नहीं है क्योंकि अभी हमने उसे वीकेंड किया हुआ है, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है, जिसकी वजह से अगर आपने काफ़ी दफ़ा आपने देखा भी होगा कि लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें बुखार वगैरह हो जाता है। मतलब कि कुछ ना कुछ हल्की माइनर सी उन्हें आती हैं सिम्टम्स, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेती है। इसलिए अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर डिज़ीज़ वो हमला करती है तो हमारी बॉडी जो है वो उस जम से पहले ही अवेयर होती है और वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना चुकी होती है, फिर उसे किल करना बनिस्बत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखें वैक्सीन बनी कैसे। आपने एडवर्ड जेनर का तो नाम सुना ही होगा, उसी ने ही वैक्सीन की टर्म जो है वो सबसे पहले यूज़ की थी। और सबसे पहले यूज़ किसके लिए की थी? स्मॉल पॉक्स के लिए की थी। लेकिन उसने बनाई किससे थी? काउ पॉक्स से बनाई थी। एक बॉय था जिसका नाम जेम्स फिप था, ठीक है। वो उसने ना काउ पॉक्स के जर्म्स को लेकर उनको डेडन किया, ठीक है, और जो है वो उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर दी। जब लड़के को स्मॉल पॉक्स हुआ तो काउ पॉक्स के जो जर्म्स थे ना, उसके अंदर जाके एंटीबॉडीज़ बना चुकी थी वो। जब स्मॉल पॉक्स अटैक हुआ उसके ऊपर तो वो बिल्कुल सही रहा, मतलब कि उसके एंटीबॉडीज़ ने उसके ख़िलाफ़ पहले ही लड़ लिया, उस तक डिज़ीज़ पहुंचने नहीं दी, ठीक है। इस तरह उसने जो है वो आई थिंक 14 टाइम्स जो है ये एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल रहा। जैसे कि आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, एडवर्ड जेनर फर्स्ट डिवेलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796 में उसने जो है सबसे पहले की थी। अब वैक्सीनेशन के बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में वैक्सीनेशन का एक बहुत अलग सा टॉपिक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे तो थोड़ा सा ही है, जैसे कि आप वैक्सीन करवा लेते हैं, हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन है, पोलियो की भी वैक्सीन है, इसी तरह जो है आप स्मॉल पॉक्स तो बखैर अब दुनिया से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तकरीबन आप देखते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें 6 माह के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो वैक्सीनेशन करवाई जाती है, उनकी सिरिंज लगते हैं, उनको टीके वगैरह लगते हैं, वो इन्हीं चीज़ की वैक्सीनेशन करवाई जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहें और डिज़ीज़ जो है वो उनके ऊपर अटैक ना करें। लेकिन अभी तक जो है ना हमारे पास एड्स की जो है वह वैक्सीन नहीं आई है, जो हमने पीछे पढ़ लिया है कि उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स ही यूज़ करेंगे इस डिज़ीज़ से बचने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।